अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि आप किस तरह से डाटा पास करते हैं। इस वीडियो में हमने देखना है कि आप किस तरह से कंट्रोलर्स क्रिएट करते हैं। सबसे पहले कंट्रोलर के डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे आके द बेसिक्स के अंदर कंट्रोलर्स, और यहाँ पर हमने जो है सिंपल करना है। यहाँ पे क्यूरीज वगैरह आपने नहीं करनी, सिंपल तरीका देखना है कि आप किस तरह से इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि हम आगे डाटा बेस जब करेंगे तब कंट्रोलर्स के बारे में ज़्यादा डिटेल्स में जाके हम उसमें स्टडी करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से उसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम सिंपली अपने कोड पे आते हैं। इसका मेन मकसद जो होता है वो ये है, जैसे आपके सामने बहुत सारा डाटा हमने लिखा हुआ है, तो हम इसको यहाँ नहीं लिखते। इसकी बजाय जो है हम कंट्रोलर क्रिएट कर लेते हैं और वो कंट्रोलर ही हमारे लिए सारा कुछ संभालेगा। आपकी डाटा बेसिस डाटा पास करना जितना मर्जी, अपने डाटा बेस से डाटा अपडेट करना, निकालना, डिलीट करना, जो मर्जी करना आपको, वो सारा का सारा वही कंट्रोलर करेगा। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप ऐप पे आएँ और यहाँ पे HTTP पे आएँ, यहाँ पे कंट्रोलर्स के अंदर यहाँ पे एक बाय डिफ़ॉल्ट एक कंट्रोलर बना होगा। ठीक है, लेकिन हम इसको नहीं यूज़ करते, हम इसकी जगह अपना कंट्रोलर बनाते हैं। ठीक है, अब कंट्रोलर के नाम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, आप नाम जो मर्ज़ी रखना चाहे रख सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे इसको मैं पहले लिखा हुआ तो क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे हमारे ये होम पेज का, अब मैं यहाँ होम पेज का एक डॉक जहाँ यहाँ पे कंट्रोलर बनाता हूँ। ठीक है, तो लिखता हूँ PHP आर्टिजन मेक कॉलन कंट्रोलर। ठीक है, और यहाँ पे हम नाम देते हैं, आप कुछ भी दे सकते हैं। मैं यहाँ दे देता हूँ होम कंट्रोलर। ठीक है, ये लिख दिया तो यहाँ पे ये होम वाला कंट्रोलर बन गया। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ ये वाला कंट्रोलर किसी फोल्डर के अंदर बने, ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये करूँगा। इससे पहले मैं दे दूंगा, जैसे ऑथेंटिकेशन में आप लॉगिन वाला, जैसे ऑथेंटिकेट करते हैं ना, लॉगिन वगैरह करते हैं यूज़र को, तो आप किसी ऑथ वाले फोल्डर में बनाना चाहते हो तो ऑथ लिख के /होम कंट्रोलर, या इसको हम बल्कि चेंज करके यहाँ पे कर देता हूँ लॉगिन कंट्रोलर, ताकि समझ आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें, इसने ऑथ वाला फोल्डर बनाया और उसके अंदर एक लॉगिन कंट्रोलर इसने ऐड कर दिया, लेकिन मुझे नहीं चाहिए फिलहाल, तो मैं ये डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब जो है मैं आपको दिखाता हूँ ये काम कैसे करता है। अभी फिलहाल एक और तरीका रहता है, वो भी अभी बताता हूँ आपको कि कैसे काम करेगा। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ कि ये जितना भी डाटा ये कंट्रोलर के थ्रू पास हो, तो मैं इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ और ये वाला फंक्शन भी रिमूव करें। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ फंक्शन रिटर्न कर रहे हैं, लेकिन मैं फंक्शन की जगह कंट्रोलर रिटर्न करूँगा। तो उसको रिमूव कर देता हूँ। यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट्स डाल के यहाँ पे आपने नाम लिखना होता है, तो हमारा है होम होम कंट्रोलर। तो ये देखिए, इस जब आप इस पर एंटर करेंगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली इसको ये इंपोर्ट कर लेगा, यानी कि ये कंट्रोलर है किधर, ये ऐप के अंदर HTTP कंट्रोलर तो इसके अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, कॉलन कॉलन डाल के क्लास, और इसके बाद यहाँ पे आपने फंक्शन का नेम देना होता है। मैं दे देता हूँ इंडेक्स। ठीक है, ये करके सेव कर देता हूँ। अब अगर आपका ये ऑटोमेटिकली नहीं आया तो आपको खुद मैन्युअली टाइप करना पड़ेगा, जिसमें टाइम लगता है। तो इसकी बजाय आप, अगर ये आपका नहीं है तो इस पर राइट क्लिक करें और यहाँ लिखा होगा इंपोर्ट क्लास, ये कर लें। अगर आपका ये भी नहीं आ रहा, एक्सटेंशन में है, यहाँ पे लिखें नेम स्पेस PHP नेम स्पेस रिजॉल्वर, ये एक्सटेंशन है, ये कर लेंगे। इसके बाद ये आपको हो जाएगा, शो होना शुरू हो जाएगा। इंपोर्ट क्लास करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल एक्सटेंशन है ये वाली, बहुत काम आएगी। ठीक है, इसके बाद अब आ जाते हैं हम होम कंट्रोलर के अंदर। यहाँ पर जो मैंने यहाँ नाम रखा है फंक्शन का इंडेक्स, तो वो मैं यहाँ बनाऊँगा। यहाँ मैंने लिखना है पब्लिक फंक्शन और यहाँ पे इंडेक्स। ठीक है, यहाँ सेव, इसके अंदर ये डाल के सेव कर देंगे। ठीक है, अब जो है अब मैं इसको टेस्ट करता हूँ। यहाँ पे /, पे यहाँ आएंगे, ये पहले से इसको बस रिफ़्रेश करना है, तो ये हमारा आना शुरू हो गया। ठीक है, यानी कि ये ठीक काम करा। अब जो है मैं सेम ये डैशबोर्ड कंट्रोलर जो ये कराना चाहूँगा, लेकिन सेम इसके ऊपर मैं इसको ऐसा करता हूँ, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, वही, लेकिन यहाँ पर मैं इसको रख देता हूँ डाटा, या बल्कि डैशबोर्ड। ठीक है, कंट्रोलर एक ही है, कंट्रोलर आप मुख्तलिफ भी बना सकते हैं इस पर, लेकिन मैं यहाँ से सेम ही यूज़ करूँगा। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं रख देता हूँ डैशबोर्ड। डैशबोर्ड जो है ये वाला, हमारा ये वाला डैशबोर्ड यहाँ पे है नहीं। ठीक है, मैं यहाँ इसको रिटर्न कराने के बजाय इसको मैं यहाँ पे डैशबोर्ड रिटर्न करा देता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे आकर डैशबोर्ड पे जाऊँ, तो यहाँ पे हमें डैशबोर्ड वाला पेज रिटर्न हो गया। अच्छा, जो भी मैंने आपको बताया था कि एक तीसरा तरीका भी है यहाँ पे कंट्रोलर क्रिएट करने का, वो ये है कि जैसे आपने यहाँ देखा इंडेक्स डैशबोर्ड, ये क्रिएट करने पड़ रहे हैं मुझे खुद को, लेकिन अगर मैं चाहूँ कि ये खुद ब खुद आप, जैसे आप डाटाबेस में करना चाहते हैं ना, जैसे अपडेट डिलीट वगैरह के फंक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, उसके लिए आप चाहते हैं कि खुद ही ब खुद ही बने,
तो आप यूँ करेंगे कि यहाँ पर मैं एक और बना लेता हूँ, मिसाल के तौर पे डैश या पोस्ट कर देते हैं, मैं पोस्ट कंट्रोलर, ठीक है। अब आपने इसके आगे कोर आर्गूमेंट पास करना होता है, 2 दफ़ा हाइवन और रिसोर्स लिखना होता है, ठीक है। एंटर करेंगे तो इसने यहाँ पे पोस्ट कंट्रोलर बना है, और इसमें आप आएंगे तो यहाँ देखेंगे ये पहले से इसके अंदर ये बने हुए हैं, ठीक है। ये बाकी एक कमेंट है, इसकी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये इंडेक्स का क्रिएट करना, स्टोर करना, डाटा शो करना, एडिट करना, अपडेट करना या डिस्ट्रॉय करना। अच्छा, अब एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि ये जो नेम है ना, इनके ऊपर डिपेंड नहीं करता कि आप क्या करना चाहते हैं, ये इस पर डिपेंड करता है कि जो आप इसके अंदर लिखेंगे। अगर आप यहाँ पे डाटा अपडेट करने की क्यूरी पास कर देते हैं कोई डाटा, तो वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, आप डिस्ट्रॉय वो अपडेट हो जाएगा अगर आप डिस्ट्रॉय को कॉल करेंगे। अगर आप यहाँ डिस्ट्रॉय की लिखेंगे क्यूरी तो डिस्ट्रॉय होगा, ठीक है। इससे प्रूव ये होता है कि जो भी आप यहाँ पे करेंगे, जो भी इसके अंदर लिखेंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ना कि उसके नेम के ऊपर, ठीक है। बाकी इसके आगे ये आर्गूमेंट पास हुए में ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसको कैसे करते हैं यूज़, ठीक है। तो ये सिंपल कंट्रोलर थे।